साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। अभी अभी जो 2-3 दिन पहले से आपको उस पे आ रहा है प्रवचन में, कोई मंत्र के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। हाँ, गुरु मंत्र, वो हाँ, आपको मिला नहीं क्या अब तक? अभी हम व्हाट्सएप में दिए हैं क्या? नहीं, वो जिसने मांगा था उनको ही दिया था। आपने नहीं, मांगा होता तो मिला, नहीं नहीं हमने तो नहीं दे दूंगा। हमें मुझे तो मालूम ही नहीं था, अभी मैंने अच्छा, उससे देखा है। हाँ 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 हाँ। अभी तो मालूम नहीं था, तो अभी जब देखा, परसों देखा, तो हम्म। कल कल कॉल किए थे तो शायद आप बिजी होंगे। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए मैंने कहा अभी देख लेते हैं, अगर टाइम होगा तो महाराज जी बताएंगे कुछ। हाँ हाँ, तो वो कैसा पहले जो एक दिया है ना, वो ऐसा बोलने वाला, या किसी से जैसे हम किसी से राम राम के करते हैं, हाँ। तो उस तरीके का था। माने वो सार्वजनिक, वो कहीं भी अच्छा। आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। और ये अच्छा। जो होता है गुरु मंत्र, हाँ। माने जैसे हमारा परमात्मा एक गुरु है। हम हाँ। परमात्मा को ही गुरु सब कुछ मानते हैं, ऑल इन वन हाँ हमारा परमात्मा है। तो जी। परमात्मा को हम गुरु क्यों मानते हैं, तो उन्होंने हमें सार शब्द दिया, हाँ। बराबर। अभी हाँ। रही बात कि अब ये सार शब्द आपको कैसा प्राप्त हुआ, हाँ। किसके मार्गदर्शन से हुआ, हाँ है। माने उसके हाँ। लिए कौन भेदी हाँ। गुरु था कि जिसने हाँ। ऐसा भेद बताया हाँ। और परमात्मा से आपका जुड़ाव कर दिया। हाँ। वो फिर मैं भेदी गुरु हूँ। तो हाँ। अभी ऐसा है, आप अगर मुझे भी भेदी गुरु मानते हो तो हाँ। मेरा भी एक कर्तव्य होता है कि नहीं। मैं हाँ। जिस परंपरा से चला आया हूँ, या मुझे जो ज्ञान मिला है, हाँ। समझो हम कहते हैं कि जैसे कबीर साहब से मुझे मिला है, हम ऐसे हाँ कहते हैं ना। तो हम फिर समझ रहे कबीर, हैं, हम आप जो आप बताना चाह रहे हो ना, वो समझ रहे हैं कि मतलब यही मतलब है कि आप जो भेद गुरु के पद पर हो, तो आपका भी कर्तव्य बनता है ना। कि मंत्र क्योंकि आप भेदी। तो निमित्त बने हो ना, कबीर साहब की तरफ से आप निमित्त हो, है ना। तो निमित्त का भी कुछ कर्तव्य हो जाता है बाद में। ऐसा है इसमें हाँ। कि जो गुरु परंपरा से, हम उसको गुरु परंपरा नहीं कहेंगे, उसको हम हाँ। ऋषि परंपरा कहते हैं। हाँ। जैसे अभी आपको जैसा सार शब्द प्राप्त हो गया, जिसको भी हाँ। सार शब्द प्राप्त हो जाता है, वो हो जाता है ऋषि, या हम हाँ। उनको संत भी कहते हैं, या तत्वदर्शी भी कह सकते हैं। हाँ। इसके आगे की स्टेप होती है महर्षि। हाँ। ऋषि के आगे महर्षि। तो हाँ। महर्षि कौन होता है? महर्षि जो होता है कि जो सार शब्द का अर्थ बताता है। अच्छा। लेकिन जो सार शब्द होता है वो पहले वो खुद को प्राप्त करवा लेता है, परमात्मा से हाँ। उसको प्राप्त होता है। फिर हाँ। वो उसका निचोड़ बताता है कि अच्छा। इसका क्या अर्थ होता है, या ये क्या है क्या नहीं। अच्छा। तो जिसको प्रैक्टिकल में प्राप्त हुआ वही बताएगा ना। हाँ। नहीं तो ऐसा सार शब्द के बारे में तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी बोलते हैं, बहुत सारे गुरुआ लोग भी उसके ऊपर प्रवचन करते कि सार शब्द ये होता है वो होता है, लेकिन उन्हें वो प्रैक्टिकल में प्राप्त नहीं होता ना। नहीं है। हाँ। चलो उनके अभी पास थोड़ा, नहीं है। हाँ नहीं भी है, नहीं ऐसा समझो, वो नहीं है वो बात अलग है, लेकिन उनको उसका अर्थ भी मालूम नहीं ना। उनको अनुभव नहीं है, इसलिए उनके पास नहीं है। हकीकत तो सर्वत्र है ही है। हाँ हकीकत में तो परमात्मा सर्वत्र है, पर नॉलेज में, अनुभूति में नहीं है वो लोगों के पास। हाँ, कि ये सार शब्द परमात्मा से हाँ। ही मिलता है। हाँ। लेकिन अगर किसने कह दिए कि ये सार शब्द कोई लिखा पढ़ी वाला होता है, हाँ। जैसे लोग कहते हैं ना का ओम सोम हाँ। सत हाँ। कबीर, हाँ। या जो भी है कुछ, हाँ। हाँ। तो लोग वो बोलते हैं कि हाँ ये भी सार शब्द है। तो हाँ। फिर उनको हमें पता चलता है कि इनको सार शब्द के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। कुछ भी मालूम नहीं है। सार शब्द ये कोई लिखने वाली बात नहीं होती, बोलने नहीं, वाली बात नहीं होती, लिखने बोलने सुनने वाले वाली बात नहीं है, या उसमें शरीर का कुछ भी संबंध आता नहीं है। ना, लिखने बोलने के परे का है ये। हाँ, और ये जो देता है तो ये कोई हर मास का गुरु नहीं दे सकता, नहीं देता, नहीं, आपने भी नहीं दिया। बराबर। तो
तो ये परमात्मा से ही मिलता है। हाँ। लेकिन कोई गुरु कहेगा कि हाँ मेरे पास सार शब्द है और मैं आपको देता हूँ, तो वो गलत है। हम नहीं, समझना नहीं, कि ये नहीं, इनके पास कोई सार शब्द नहीं है, नहीं या है। ऐसा ही समझो कि इनके पास सार शब्द है लेकिन वो बोल रहा है कि ये ओम सोम ही सार शब्द है। ये कबीर साहब ने कहा था, ये गुरु नानक देव जी ने कहा था, ये अरे भाई वो क्या है ना, ऐसे लोग किसी तरीके से लोगों को जोड़ने के लिए ये सब करेंगे, है नहीं उनके पास। हाँ किसी तरीके से जुड़ जाए लोग आकर के, है ना। तो नहीं, वो क्या करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरा कैसा सत्य है, इसलिए फिर वो महापुरुष के दाखले देते हैं, माने उनके आड़ में फिर लोगों का विश्वास हो जाएगा। अरे हाँ, कबीर साहब भी ऐसे ही देते थे क्या, लिखा पढ़ी वाला? गुरु नानक देव जी भी ऐसे देते थे क्या? ना कोई कबीर जी साहब ऐसा मंत्र देते थे लिखा पढ़ी वाला, या ना गुरु नानक देव जी देते थे, या जो भी अन्य रैदास हो, कोई भी हो, ये बात ही नहीं है। सार शब्द का मतलब ही होता है कि सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे, या उसको आप सगुण भी बोल नहीं सकते, निर्गुण भी नहीं बोल सकते, वो जो स्थिति होती है उसको सार शब्द कहते हैं। तो वही हुआ महाराज जी, जीवन में वही हुआ। जब मैंने अनुराग सागर को पढ़ा ना, तो फिर उसमें तो विदेह स्वरूप और सार शब्द की महिमा भी है, तो उसको लेके फिर मैंने कहा ये होगा कहाँ। फिर पता चला कि कबीर जी काशी में प्रकट हुए थे। फिर मैंने पता लगा करके फिर हम काशी गए। काशी में पता लगाया लहर तारा धाम जो है वहीं पर प्रकट हुए थे। तो वहां पर तलाश किया, तलाश करने के बाद में पता चला हाँ यहाँ गुरु दीक्षा मिलती है। तो पूर्णमासी के दिन ज्यादा महत्व माना गया है। तो फिर मैंने पूर्णमासी के दिन निश्चित करके वहां पर गए, गुरु दीक्षा भी लिया। गुरु दीक्षा लिया, वो शब्द वाला मंत्र था, उसको मैंने 1 साल किया। 1 साल करने के बाद में मतलब हम पढ़ते रहे, खोजते रहे। दीक्षा तो ले लिया मगर खोज भी जारी रही, और मतलब पढ़ते भी रहे। और उसको फिर से पढ़ा तो समझ में आया कि ये तो सार शब्द जो है, यहाँ जिव्या का कोई संबंध ही नहीं है, शरीर से कोई लिंक नहीं है, तो हमको तो शरीर के माध्यम से ही ज्ञान मिला है। अब ये तलाश में खोजते खोजते मतलब बहुत जगह से कबीर पंथी का वीडियो आया, सुनते रहे, मगर वही कि आपको 9 जनवरी 2021 में आपका वीडियो आया। 9 तारीख था, जनवरी महीना था, जब आपका वीडियो आया तब बिल्कुल ही ऐसा हो गया ना कि जैसे प्रत्यक्ष रूप से जो अनुराग सागर में दिया है, क्योंकि मैंने अनुराग सागर ही पढ़ा है, दूसरा ग्रंथ नहीं पढ़ा है कबीर जी का। तो जब अनुराग सागर से आपका प्रवचन पूरा सेम टू सेम मिल गया, तो फिर मैंने 9 तारीख को सुना, और 10 को, 11 को और 13 तारीख को वो ध्वनि का अनुभूति हुई। तो फिर आपसे फोन भी किए थे हम, उसी समय फोन भी कर लिए थे। तो कहने का मतलब है कि जितने कबीर पंथी हैं, ये केवल और केवल कबीर जी के नाम पर, चाहे धंधा समझ लो या उनके पास है नहीं, तो एक सेवा कर रहे होंगे कबीर जी की तरफ से। हाँ, ऐसा ही समझना। को किसके ऊपर हम दोषारोप नहीं करते। नहीं। उनके भी आश्रम है, उनके पास भी बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई माने सेवादार कहो, या किसी ने अपना जिंदगी का त्याग करके पूरा सन्यासी बनकर फिर रह रहे लोग भी है, कोई लेडीज भी है, स्त्रियां भी है, वहाँ पुरुष भी है। तो दोनों भी अपना पूरा जिंदगी कबीर साहब के नाम पे उन्होंने डाल दिए है और वो सेवा कर रहे। अभी उनको अगर सार शब्द के नाम पर वो मंत्र दिया है तो वो भी क्या कर सकते हैं। चलो, लेकिन श्रद्धा भाव से वो भी जप रहे हैं, फिर होगा उनका आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं, मोक्ष मिलना है नहीं मिलना है, वो कबीर साहब जाने, और वो उनकी भावना जाने। वो तो उसमें तो हम कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु परंपरा होती है ना, तो जैसे वो परंपरा से आए उनको वैसा मिल गया। ये भी बात है महाराज जी, दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये भी है कि समय से पहले
कभी किसी को कुछ मिला नहीं, है ना। हाँ, अब जैसे 1 क्लास 2 क्लास 10 क्लास 12 कॉलेज, है ना, ये जब आप बताते हो यही हकीकत है कि अभी मुझे कॉलेज में बैठना है तो बैठना है, अभी मुझे 10 में बैठना है तो जब हम 10 पास करेंगे तभी 12 में जाएंगे ना। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है ना कि अभी उनका समय नहीं आया, उस लाइफ को नहीं पहुंच पाए हैं, हो तलाश सकता है है, और उनके कोई अंदर। हाँ कोई आगे में कुछ हाँ जन्म उनको लेने पड़ेंगे, हाँ, तो अभी उनके कर्म के हिसाब से वो बराबर है। कर्म के हिसाब से, बट एक इच्छा भी होती है। अब किसी को घर की इच्छा है कि मेरा घर हो जाए, परमात्मा है कबीर जी, ये कुछ भी कर सकते हैं, है ना। किसी का बिजनेस बढ़ जाए, किसी का परिवार में सुख समृद्धि आ जाए, तो नाना तरीके की इच्छाएं भी लोगों के अंदर तो है, इच्छाओं से व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो अब ये तो सारी इच्छाओं से परे का मार्ग है ये, यहाँ पर तो कोई इच्छा है ही नहीं है। जब इच्छा शून्य हो जाएगी तभी ये मार्ग में व्यक्ति कदम रख पाएगा। तो और वो यही जो बातें है ना, ये आपे आप हो जाता है। हाँ, आपे आप हो जाता है। माने बोलते हैं ना, गुरु भी मिलना भी एक आपे आप ही घटना होती हाँ, है। हाँ, हाँ। किसको कौन मिल जाता है, किसको कौन, तो आपने जो भी कहा आप भी, तो यही सबके यहाँ चलता है। कोई भी गुरु मंत्र दे देना, फिर इसको ही जपो, और यही कबीर साहब ने हमें दिया है, इन्होंने दिया है, उन्होंने दिया है, यही सार शब्द है, यही लिखने वाला है, यही पढ़ने वाला है, ये श्वासों से लेने वाला है। तो देखो, वो उनकी तरकीब बहुत अलग अलग पद्धति से बताते हैं। हम बोले ना, अरे ये तो लिखने वाला है, नहीं नहीं, आप लिखने की उसे क्यों लिख रहे हो, वो तो मन में ही करना है ना। हम बोले अरे तो बोलने वाला है, आप बोलो मत ना, तो माने अपनी बात एकदम सही है करके लिए वो ये करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यही सबके यहाँ चलता है, माने कुछ तो भी एक मंत्र दे दिया जाता है, कोई बंधने उनके ऊपर लगाए दिए जाते हैं, कोई सेवादारी उनको कहा जाता है, और फिर प्रवचन के ऊपर प्रवचन, ज्ञान के ऊपर ज्ञान, बस ऐसे ही चलता है। ऐसे वो भी मर जाता है और वो भी मर जाता है, दोनों भी तो जाना तो है ही। लेकिन ना कबीर साहब ने ऐसा कहा है, ना किसी कोई महापुरुष ने ऐसा कहा है, ये तो अपने मन के ही। अब ऐसा है कि फिर ये बोलते हैं नहीं नहीं यहाँ लिखा है वहां लिखा है, अरे भाई ये अभी के ग्रंथ है ना। तो अभी ऐसा है कि कबीर साहब के भी जो हम गुरु बताते हैं, ये लोग क्या करते हैं जो सही है ना। अगर स्वयं कबीर साहब बोल रहे हैं कि ये मेरे गुरु है, रामानंद जी ये मेरे गुरु है, बराबर, तो मेरे गुरु है, उन्होंने मुझे ये सब कुछ दिया है, ये सारे शब्द दिया है। तो ये लोग बोलते कि नहीं नहीं नहीं, कबीर सागर में ऐसा लिखा है कि कबीर साहब ने कहा है, ये तो मैंने नाम के लिए मैंने गुरु बनाया था। बारे देखो, अभी उनका अगर परोसना है तो कुछ भी बता देते हैं, कुछ भी बता देते हैं। तो हो सकता है कि माने दोहे ही बनाते हैं डायरेक्ट कबीर साहब के नाम पे दोहे। नहीं देखो, कबीर साहब ने कहा है यहाँ मैंने नाम के लिए गुरु बनाया। भाई क्यों नाम के लिए क्यों फंसाना है, क्यों उस परंपरा में जाना है? अगर हमें गुरु ही बनाना नहीं है या उस गुरु परंपरा से चलना ही नहीं है, तो नाम के भी लिए क्यों करना है ये काम? और एक संत जो होता है वो ऐसे कभी बोल सकता है क्या, ऐसी झूठी बातें कह सकता है क्या? नहीं। तो उसके लिए हम अगर रामानंद जो चार्य का जो पंथ है, जो माने उनके रामानंद जो गुरु थे, या रामानंद जी की जो परंपरा है, जैसे रामानुजाचार्य, उनसे ही ये रामानंदाचार्य की परंपरा शुरू है, तो उनके ही इसमें से इन्होंने ये लिया था। तो आज भी रामानंदाचार्य के जो ये है पंथ है वो भी चल रहा है ना। जैसे रामानुजाचार्य का जो चल रहा है, जैसे निम्बाकाचार्य है, माधवाचार्य है, तो वैसे ही रामानुजाचार्य जी का भी पंथ चल रहा है। वैसा ही ये रामानंदाचार्य जो है ना, इनका ही पंथ चला है। तो उसी परंपरा में कबीर साहब जुड़े थे।
तो हमने रामानंदाचार्य जी का भी पंथ का अभ्यास किया, तो उसमें भी यही बात करते हैं, वो भी सार शब्द की बात करते हैं। तो इससे पता चलता है कि सार शब्द इनको यहाँ से मिला है, लेकिन वो उसको सार शब्द नहीं कहते, उसको वो अनर्थ कहते हैं। अच्छा। और वो भी परमात्मा से ही मिल जाता है, ऐसा कहते हैं। आज के अगर गूगल सर्च किए तो आपको वो सब रामानंदाचार्य का जो ये है, तो वो भी राम को मानते हैं, लेकिन उनका राम भी ये निर्गुण वाला ही राम, माने सेम टू सेम। आपको कबीर साहब की जो भी है ना दोहे या कबीर साहब की विचार सरणी आपको सेम टू सेम रामानंदाचार्य जी के पंथ में मिलेगी। माने इसका मतलब है कि जो कबीर साहब ने कहा था कि मेरे गुरु रामानंदाचार्य है, या वो पंथ से मैं जुड़ा हूं या परंपरा से जुड़ा हूं, तो ये बात सही है। ये तो पहले ये बताते थे, तब का जमाना तो कोई इंटरनेट वाला जमाना नहीं था, गूगल का जमाना नहीं था, तो कौन रामानंदाचार्य, कौन रामानुचार्य, कौन माधवाचार्य, किसको क्या मालूम है क्या पंथ होता है। आजकल तो उनके ऑडियो भी है, वीडियो भी है, मेरे पास भी है। तो वो भी यही देते थे, जो जैसे हम बोलते ना निर्गुण निराकार के और सगुण साकार के परे जो राम होता है सबसे न्यारा होता है, जो खुद कबीर साहब ने कहा ना, सबसे न्यारा मुझे मुझसे भी न्यारा। लेकिन इन्होंने क्या कर दिए, उसमें कबीर साहब को घुसाड़ दिए कि नहीं वो खुद ही, अरे भाई वो खुद बोल रहे हैं ना कि सबसे न्यारा तो मुझसे से भी न्यारा, उसका एक सही अर्थ होता है ना। तो वो राम की बात करते थे उन्होंने। और वो भी जाने दो, अभी ये जो भविष्य पुराण है ना, ये लोग बाकी तो पुराणों को मानते हैं, तो भविष्य पुराण भी है ना, तो भविष्य पुराण में भी कहा है कि कबीर साहब हो गए हैं, उनके गुरु कौन थे, तो उसमें तो एकदम अच्छा कहा है कि रामानंदाचार्य जी के आश्रम में ये जाते थे, वहां काम करते थे, वहां रसोई का काम करते थे, रसोई का, तो रसोई का काम करते थे। और जो रामानंदाचार्य इनको ही कहते थे कि तू जो नैवेद्य है ना, तू राम जी को, तो उन्होंने वहां राम जी, वो निर्गुण निराकार के परे राम जी मानते थे, लेकिन उन्होंने वो मूर्ति भी रखी थी। अच्छा। वो समझा देने के लिए, जैसे 4 राम होते हैं ऐसा बताने के लिए अयोध्या वाले, तो ठीक है ना, पूजा करने के लिए उन्होंने वो मूर्ति भी वहां रखी थी, पूजा स्थली में, घर में, तो आश्रम में। तो फिर वो नैवेद्य देने का काम कबीर साहब करते थे। तो वहां भविष्य पुराण में ऐसा लिखा है कि जब भी कबीर साहब वो भोजन बनाते थे और परोसते थे, माने वो नैवेद्य राम जी को दिखाते थे, मूर्ति को दिखाते थे, तो नैवेद्य गायब हो जाता था, माने राम जी खाते थे। अच्छा। तो ये रामानंदाचार्य जी को भी अचरज में लगा, अरे यार इनके हाथ से खाते हो, तो फिर वही काम उनको दिया कि चलो तुम्हारे हाथ से राम जी खाते हैं, तो देखो कबीर साहब की कितनी महिमा होगी। तो ये तो पुराणों में लिखा है ना। और देखो हम तो पुराणों को तो वैदिक इसमें तो नहीं गिनते, वो तो वैदिक वाला तो अलग बात होती है, अलग धर्म ग्रंथ थे। वैदिक माने जो हम बोलते हैं कि वेद है, उपनिषद है, धर्म अपने 6 शास्त्र है वहां। लेकिन ये जो पुराणों का काल है ना, वो तो ठीक है, अभी का है, 2-3 हजार बरस का से अभी का है। तो फिर उसमें अगर ये लिखा है, वो तो शास्त्र सम्मत है ना। भविष्य पुराण ये जो ग्रंथ है ये शास्त्र सम्मत है। अच्छा। तो शास्त्रों में भी ये प्रमाण है कबीर जी का, माने हिंदू धर्म भी या सनातन धर्म भी कबीर साहब को मानते हैं, उनका जिक्र है, कबीर नाम से ही जिक्र है डायरेक्ट, कबीर। वहां कोई गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ इतना स्पष्ट पद्धति से लिखा है, तो वहां तो ऐसा भविष्य पुराण में नहीं लिखा है कि कबीर साहब ही परमात्मा थे। तो उल्टे ऐसा है कि परमात्मा उनके हाथों से खाते थे, माने जो मूर्ति है राम जी की मूर्ति है, तो कितनी बड़ी महिमा है। इतनी बड़ी महिमा भविष्य पुराण में किसी संत की नहीं है जितनी कबीर साहब की है। ये लोग ये छोड़ देते हैं और बाकी जो धर्म ग्रंथ है उनके दाखले देते हैं, जैसे कबीर सागर है, उसमें ये बोले है कबीर जी, वो बोले, तो चलो जाने तो पहले वो ये माने कबीर, जैसे हम बोलते हैं कि कबीर बीजों का ही सही है, बाकी जो बाद में जो धर्म ग्रंथ बने वो सही नहीं है, बराबर।
तो कबीर बीजक में जो कहा है वो बराबर कहा है। वो सब ऐसा समझो कि रामानुजाचार्य जी का जो है, रामानंदाचार्य जी का जो है वही बराबर आता है। वो मेल खाता है ना, माने कुछ न कुछ संगति लगती है। जो तर्क संगति हम कहते हैं ना, वहां मेल बराबर बैठता है। तो देखो आजकल तो वो जो धर्म पुराण है उसको तो नकारा नहीं जा सकता ना, क्योंकि पुराण जो होते हैं हम उसको धर्म का दर्जा देते हैं। धर्म पुराण नहीं बोलते उसको, शास्त्र पुराण नहीं बोलते हैं। और वो प्रतिष्ठित, उसकी भी थोड़ी प्रतिष्ठा है कि नहीं। चलो सभी धर्म ग्रंथ में सभी अच्छी बातें होती है ऐसा नहीं, लेकिन कबीर जी के बारे में हम जो उतना लिखा है तो वो तो शास्त्र सम्मत ही मानेंगे ना। वो तो पुरावा है ना, प्रूफ है ना। तो अब मैं वही बातें करता था कि वही सार शब्द की बात है कबीर जी कहते थे। और उस वैसे जैसे अभी लोगों को, इतने हजारों लोगों को सार शब्द की प्राप्ति हो रही है, तो उसी टाइम होती होंगी बराबर। लेकिन अभी वो पंथ है ना, जो तो रामानंदाचार्य जी का पंथ था तो बहुत बड़ा पंथ था। तो ठीक है, इन्होंने इनका अलग निकाला होगा, कबीर पंथ समझो, या जो भी। अभी देखो घटना 650 बरस पहली है। अब वही महापुरुष के जाने के बाद में जिस व्यक्ति के हाथ में जहाँ से जो लगा है, बस वहीं से उसने अपना मार्ग एक नया निकालना शुरू कर दिया। बराबर। माने कबीर साहब ने कहा नहीं कहा, ये कह रहे और कबीर साहब के नाम पे थोप रहे हैं भाई, ये बात है ना। लक्ष्य तक तो ये नहीं पहुंच सकते है ना, क्योंकि लक्ष्य तक अब जैसे आप अगर माध्यम न बने तो हम जितना भी कबीर सागर पढ़ लें या अनुराग सागर पढ़ लें या कबीर जी के सारे ग्रंथों का हम पढ़ लें, मगर जब तक हमको माध्यम कोई नहीं मिलेगा तब तक हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो इसी तरीके से जब वो महापुरुष चले गए उसके बाद में जो उनकी लेखनी थी, जैसे तो लेखनी को कोई कहीं से लेकर के अपना शुरू कर रहा है, कोई कहीं से लेकर शुरू कर रहा है। वो तो होता ही है। जैसे पक्ष होते हैं, पक्ष फूट के जाते हैं तो फिर उनकी विचारधारा यही चल रहा है। ऐसा ही आध्यात्म में भी हो गया है। और वो होता है जैसे जैसे दिन ब दिन जाते हैं ना, तो वो होता ही है। वो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अभी कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कुछ कर सकता है। अभी जैसे श्री कृष्ण जी है, तो कोई श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल ही मानते हैं, जो परडी में लेके जाते हैं। देखो कहीं भी जाओ, आप शॉपिंग के लिए भी जाओ परडी में, वो छोटा सा बालकृष्ण वो उनको ही मानते हैं। उनको ही मानते। कभी वो सर पे लेंगे या कहीं भी जाएंगे हाथों में ही रखेंगे। तो देखो उनकी श्रद्धा, वो बोलते नहीं यही सच है, इसमें ही परमात्मा है। ऐसा तो कोई बोलते हैं कि जो महाभारत वाले कृष्ण मानते हैं, तो महाभारत मेन बात महाराज जी देखो ये है कि कहीं से भी रोटी सीख जाए, है ना, चाहे लड्डू गोपाल से सीख जाए या कन्हैया के नाम से सीख जाए या राधा के उसमें जोड़ कर लो, कहीं से भी मतलब हमारा दुकान खुलना चाहिए, हमारे पास कस्टमर आने चाहिए। नहीं अभी ऐसा है, इसमें दो पद्धति हो गई। एक वैदिक पद्धति अलग है। अभी एक जो श्री कृष्ण जी है ना महाभारत वाले, वो ऐसा समझो कि हम जैसे वैदिक पद्धति में ये जो रामायण और महाभारत ये दोनों धर्म ग्रंथ जोड़ते हैं, क्योंकि वो इतिहास है, वो लिखा गया है और उसके प्रूफ है, सबूत है, पुरावे है। वैसे बाकी जो पुराने हैं वो अभी वाले हैं। माने जैसे भागवत है, भागवत ये जब श्री कृष्ण जी थे उनके बाद में तैयार हो गया ना। तो बड़ा उसमें तो लिखा है ना श्री कृष्ण जी या उद्धव, वो जो बातें हैं वो तो सब भागवत माने उसी के दरमियान है। उसके माने महाभारत के पहले वाले तो नहीं है, वो तो बाद में है। तो फिर बाद में देखो, फिर वो भागवत में जो महाभारत में श्री कृष्ण जैसे थे वैसे की वैसे भागवत वालों ने नहीं उठाए। भागवत वालों ने वो कृष्ण अलग ही बता दिए, पूरे भक्ति युक्ति वाले बता दिए। फिर उन माने भक्ति मार्ग से जुड़ा दी, वैदिक मार्ग से। तो हमें अभी दो श्री कृष्ण जी दिखते हैं, एक महाभारत वाले श्री कृष्ण जी और एक भागवत वाले पुराण वाले जो है ना वो श्री कृष्ण जी। तो पुराण वाले श्री कृष्ण जी सब भक्ति वाले हैं। फिर वो कैसे भी नाच रहे,
राधा के साथ नाच रहे, फिर उनके मंदिर भी बन रहे, तो राधा के साथ ही बन रहे। तो उसमें रुक्मिणी का जिक्र आया नहीं आया वो नहीं मुझे मालूम इतना, लेकिन बाद में तो फिर उनके साथ में तो राधा ही बिठा दी ना। हाँ। तो ये ऐसा है। तो हमें फिर श्री कृष्ण जी को मानना है तो वो हमें गीता वाले मानने हैं और महाभारत वाले मानने हैं, उसका मतलब बराबर। ये पुराण वाले जो भक्ति मार्ग वाले जो है ना, जैसे शंकराचार्य जी लो, माधवाचार्य जी लो, रामानुजाचार्य जी लो, निम्बाकाचार्य जी वाले लो, ये जो श्रीपाद है, जो चैतन्य महाप्रभु, ये इन्होंने जो श्री कृष्ण खड़ा किए ना, ये भक्ति वाला श्री कृष्ण जी इनका श्री कृष्ण नाचता है, गाता है, राधा के साथ रहता है, राधा इनके साथ ने माने उनके सिवा नहीं रहती, श्री कृष्ण जी उनके सिवा नहीं रहती, राधा भी श्री कृष्ण की। तो ये सब भक्ति में नाच गाना सब एंटरटेनमेंट है ना, वहाँ कोई काम नहीं, बस राधा को देखना और श्री कृष्ण जी को देखना, बस बाकी मोक्ष वाली बातें सब कुछ गई बस। फिर वहां से नाम वगैरह जाप जब जो है ना वो आ गया। ठीक बोले आप। तो फिर शंकराचार्य जी से लेके उन्होंने जो श्री कृष्ण को जो बनाया है, तो बस फिर श्री कृष्ण जी को ही, अभी देवी भागवत में भी श्री कृष्ण जी का महत्व आया है, श्री कृष्ण जी। तो वो देवी भागवत भी उसका मतलब है कि महाभारत के बाद ही देवी भागवत का वर्णन हुआ है। हाँ। पुराणों में आया ना। हाँ। जहां जाए देखो श्री कृष्ण जी अगर पुराणों में आए हैं, अगर महाभारत के पहले जो अगर पुराण है उसमें आए तो बात अलग है, लेकिन जहां भी श्री कृष्ण का जिक्र आया है तो उसका मतलब वो पुराण महाभारत के बाद ही लिखे गए हैं, माने वो अभी वाले पुराने हैं। हाँ। इसका तो साफ मतलब होता है ना। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं वो तो इतना बड़ा पुराण फिर उसमें कैसा, तो ठीक है भाई। तो फिर विष्णु पुराण में श्री कृष्ण जी का वर्णन क्यों नहीं आया? हाँ, उसमें आना चाहिए ना। हरिवंश पुराण में फिर क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? बाद में आ गया। इसका मतलब है कि ये बाद में पुराण तैयार हो गया और उसमें वो है। तो मुझे इतना ही कहना है कि वैसा ही कबीर साहब का भी हो गया है। कबीर साहब जो भी देते थे तो जो रामानंदाचार्य जी का जो देखो, अभी ये जो चार्य वाले जो है ना, जैसे शंकराचार्य माधवाचार्य जो चार्य लगाते हैं ना, ये इनका कहना है कि बस एक ही परमात्मा होता है और हम कुछ नहीं होते हैं, हम सब जीरो होते हैं, बस हम जीरो से ही परमात्मा को मानना और परमात्मा में विलय हो जाना। अच्छा। बराबर। लेकिन वैदिक पद्धति जो है ना, जो वेद है ना, वेदों में ये बात नहीं है। वेदों में स्पष्ट तरह से लिखा है कि परमात्मा अलग है। हाँ, परमात्मा एक है, ये बात बराबर है, परमात्मा एक ही है, लेकिन साथ साथ परमात्मा जीवों के लिए माने आत्माओं के लिए सृष्टि भी बनाता है, उनको खेलने के लिए सृष्टि भी बनाता है, माने उसमें तीनों बातें आ गई है। हाँ। और ये जो शंकराचार्य जी वाले जो है यहाँ से वो एक ही बात करते हैं, माने जगत मिथ्या। प्रकृति बनाई फिर एक खेल, इसको खेल ही है, परमात्मा की तरफ से एक खेल है ये। और आज जीवों का आना जाना रहना कर्म करना। ये एक जैसे एक इंसान कोई खेल खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है या कोई मैच वीडियो गेम जैसे हम इसी तरीके से परमात्मा ने भी एक ऐसा गेम खेला है जो ये सदियों के अनंत काल तक ये कायम रहेगा। ऐसा समझो कि परमात्मा वीडियो गेम खेल रहा है। हाँ, वीडियो गेम में हम जो पात्र है मनुष्य है, वो ऐसा नहीं है। देखो अभी के जितने भी 99.99% जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ है, जितने भी संप्रदाय है हिंदू धर्म के, तो उसमें सब शंकराचार्य ही चलता है, सब शंकराचार्य जी की फॉलो करते हैं। हाँ, कोई ऐसा नहीं, सिर्फ वो जो वैदिक परंपरा मानते हैं ना, हाँ उसमें वो शंकराचार्य जी नहीं आते, लेकिन वो भी बहुत ढूंढना पड़ता है। जब वो लोगों के वीडियो हम देखते हैं ना, तो जब वो कहता है ना कि बस एक ही परमात्मा है, बाकी सब कुछ झूठ है, तो समझना कि ये शंकराचार्य, तो शंकराचार्य का ही सब कुछ चल रहा है, आज तक अभी तक चल रहा है। लेकिन वेदों में वैसा कुछ लिखा नहीं है। तो वेद को फॉलो करने वाले भी नहीं रहे
अभी तो ऐसा समझो कि वेद जैसे कहते हैं ना, पुराना जमाना नहीं रह गया, आप सब लेटेस्ट जमाना, अपडेट जमाना आ गया। तो अपडेट जमाना आ गया, अपडेट देवी देवता भी आ गए, सब विचार भी अपडेट आ गए। तो ऐसा नहीं है, देखो संसार में अपडेटेशन चलता है, नया नया चलता है। हम भी कहते टीवी लेने गए तो हम बोलते जो अभी नया नया वाला दो, मोबाइल भी जो अभी नया नया निकला है अपडेट वाला दो, उसमें सब फीचर चाहिए। लेकिन परमात्मा के बारे में ये नहीं करते कि जो वेद है ये तो सबसे पुराने हैं, लाखों बरस पुराने हैं, तो उसमें जो कहा है तो वही हम सत्य नहीं मानते। तो हम ये जो शंकराचार्य जी का से आगे जितना चला है वही सब कुछ मान रहे हैं। लेकिन चलो हम वो भी मानेंगे, लेकिन मुझे ये बताओ, अभी इतना विज्ञान ने संशोधन किया है कि उन्होंने कहा है कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, बराबर। ये एक सूर्य नहीं है, ऐसे 200 अरब सूर्य होंगे, ये एक पृथ्वी नहीं है, ऐसे कई पृथ्वियां होगी, बहुत बड़ा जीवन होगा, ये बहुत बड़ा, ये सपना कैसा बोल रहे हैं। कोई हड्डी हमें मिल जाती है तो विज्ञान बताता है ये हड्डी ये 5000 साल पहले है, 1 लाख साल पहली है। फिर ये कैसा, क्या अगर ये सपना होता तो फिर वो ऐसे हड्डी नहीं मिलनी चाहिए थी ना। हाँ, माने कोई सपना बिपना नहीं है ये सब बराबर, प्रकृति भी सनातन ही है, बराबर। हम भी सनातन है, प्रकृति भी सनातन है, परमात्मा भी सनातन है। हाँ, लेकिन अभी ये शंकराचार्य जी लोग मन नहीं मानते, ये तो बताते हैं। चलो उनका वो तो विचारधारा है, वो तो पहले से चली है, वो उनकी विचारधारा नहीं छोड़ेंगे, बराबर। लेकिन हम तो जो अभी नए लोग हैं जिन्हें जो सीख रहे हैं, माने पूरी विद्या उन्होंने हासिल की है, PhD की है, डीलिट की है, कोई MD है तो कोई DM है, बहुत पढ़ाई लिखाई की है, IAS अधिकारी है, इतने बड़े बड़े है, माने कितने बुद्धि में तीव्र बुद्धि वाले लोग हैं, बड़े बड़े IQ है। तो वो तो सोचना चाहिए कि नहीं कि अभी शंकराचार्य जी का मत नहीं चलने वाला कि ये सब कुछ अगर विज्ञान कह रहा है कि ये हड्डी अगर लाख साल पुरानी है या ऐसा है, माने ये सब कुछ चलता आ रहा है, ये चक्र चलता ही आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये कोई कल्पना नहीं है, ये दुनिया कोई कल्पना नहीं है, ये कोई ये सपना नहीं है। हमारे दादा परदादे सचमुच में हो गए हैं, हमारे दादा परदादा थे तो इसलिए तो हमारा जन्म हो गया कि नहीं, जन्म होगा। हाँ। हम बोलेंगे नहीं हमारे दादा परदादा ने ये तो सब सपना है कोई सपना नहीं, सब कुछ वेदों में सब कुछ बराबर बताया। लेकिन कैसा है अभी जिसका चलता है ना, जिसका क्या बोलते हैं चलन चलता है ना, उसके पीछे ही लोग भागते हैं। हाँ, यही बात है। जो विचारधारा चलती है ना, तो हम आप बुद्धि का वापर ही नहीं कर रहे ना, कि अभी ये विचारधारा अभी जैसी हो गई कि अभी ये विचारधारा है अभी छोड़ दो, कि अभी विज्ञान भी बोल रहा है ना कि अगर कोई ये जो पृथ्वी है या जो ये ग्रह है या ये जो सूर्यमालाएं है या जो ये गैलेक्सी है ये कितनी है क्या है, सब विज्ञान बता रहा है। माने ये कोई कल्पना नहीं है, कोई ऐसा झूठ-मूठ की बात नहीं है, ये कोई सपना नहीं देख रहे हम। तो ये लोग पीछे वाले लेके जाते हैं। तो बात हो जाने दो, हमें वो नहीं करना है। वैसा ही कबीर साहब के बारे में भी कहा है, तो कबीर साहब ने भी सार शब्द के बारे में यही कहा है। तो उनका हम कहते हैं कि वो पुरावा भी है, उसमें सब कुछ बताया भी गया है वो कि ऐसे ऐसे कबीर जी होंगे, उनके गुरु ये होंगे, वैसे हो भी गए हैं। भविष्य पुराण का मतलब क्या है, आगे वाला बताना। हाँ। अभी वो कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन हम हमारे लिए तो उतना तो पकड़ जो सही है, हमारे लिए जो सही है वो तो लो ना। अगर हम पुरावे की बात कर रहे तो मैं यही कह रहा हूं कि जैसे हम बोलते हैं कि जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है वो ऋषि होता है, तत्वदर्शी होता है, लेकिन इसके आगे वाली एक स्टेप होती है ब्रह्मर्षि होता है। तो ब्रह्मर्षि ये सार शब्द का विश्लेषण करने वाला होता है। अभी ऐसा है विश्लेषण नहीं कि ये सार शब्द कहाँ से आया। देखो अभी ये लोग है इतने बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि ये सार शब्द भी वेदों से आया है।
क्योंकि इनके पास इनके कभी गुरु ने बताया नहीं। इनके गुरु ने तो ऐसा ही कहा है कि नहीं नहीं ये तो कबीर साहब ने कहा है सार शब्द के बारे में, ये तो इन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है, ये धर्म ग्रंथ। अरे भाई ये धर्म ग्रंथ कब के? आप भी के है ना। तो सार शब्द कबीर साहब के पास कैसे आए? चलो रामानंदाचार्य के जो रामानंदाचार्य जो है उनके पास से आए, फिर उनके पास से कैसे आए? माने हमें ये सार शब्द, ये जो सार शब्द जो है ये वैदिक वाला है क्या पुराणों वाला है? हमें ये सोचना है, क्योंकि पुराणों में हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि पुराने ये तो अभी वाले है ना। तो ये सार शब्द जो है ना ये वेदों वाला ही है, वेदों में से ही लिया गया है। अभी इनके पास कोई किसी के पास पुरावा नहीं है जो हमारे पास है या मेरे पास है। तो ये भी परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, मेरे पास आ गया बराबर। अभी हम बोल सकते हैं, डंके की चोट पे बोल सकते हैं कि ये वेदों का ही हिस्सा है, ये सार शब्द कोई अलग नहीं है। वेदों में वैसा की वैसा ही लिखा है जैसे हम बोल रहे हैं या जैसे हमें उसके बारे में पता चला है। तो ये लोगों के पास तो वो नहीं, वो तो पंथों के नाम लेंगे, वो तो वेदों उल्टा वेदों को तो नकार रहे हैं, लेकिन निकला तो असली में तो वेदों का ही निकला। उनके पास नहीं है, ये चीज है ही नहीं है। ये तो एक तरीके का आश्चर्य लग रहा है ना। और ये वर्तमान का अंतिम सत्य है। ये मालूमात की बात कर रहा हूं मैं, ज्ञान की। कम से कम ज्ञान, चलो वो तो परमात्मा देता है सार शब्द, लेकिन ये सार शब्द क्या है, ये ऐसा कैसा है या परमात्मा से कैसा मिलता है, ऐसा नहीं मानेंगे ये लोग नहीं मानेंगे इस बात को ना। अगर ये लोग इसको मानते हैं तो पीछे में जो इनका जो दुकान खुला है, जो धर्म का ठेकेदार बन के बैठे हैं, ये इनका नहीं चलेगा ना। इसलिए ये लोग मानेंगे ही नहीं, किसी कीमत में नहीं मानेंगे, चाहे शंकराचार्य हो चाहे आर्याचार्य हो, कोई भी चार्य हो। इस जो हम लोग का जो मार्ग है और हम लोग का जो कबीर जी का जो दिया हुआ जो सार शब्द है, ये लोग की तो पहले पहुंची ही नहीं होगी यहाँ पर। या ये सार शब्द की ध्वनि कैसी होती है, हाँ ये भी वेदों में लिखी है कि नहीं? हाँ, अभी वेदों में तो कोई ऐसा प्रैक्टिकल में तो नहीं दिखा है, लेकिन कम से कम उन्होंने बताया ना। जैसे हम कान दबाते हैं, जो ध्वनि प्राप्त होता है तो वही परमात्मा का होता है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा है। बराबर कि नहीं? तो ये लोगों के प्रवचन देखो, या इन्होंने 20, 30, 50 साल में इन्होंने धर्म ग्रंथ छापे हैं। इसमें कभी किसी वेद का या वेदों का जो सुक्त है या वेदों का ये मंत्र है, इसमें ही भी ऐसा कहा है, ऐसा कहीं लिखा है? किसी ने नहीं लिखा है। ये तो मैंने लाया है पहली बार दुनिया में, पूरी विश्व में पहली बार मैंने पहली बार ये आप ही लाए हैं, है ना। पुरावे के साथ, सबूत के साथ है ये महत्वपूर्ण है ना। हाँ, महत्वपूर्ण तो है ही है। उसका जनक जो बोलते हैं, तो मैं देखो वेद को हमने नहीं लिखे, और वेद को तो सबको मानना पड़ता है ना। सबको मानना पड़ेगा। एक बार पुराणों का ठीक है, वो तो कथा कहानी है, वो नहीं हुई, या उसमें कुछ बातें सच्ची भी होगी, कुछ बातें झूठी भी, मगर वेद कथा कहानी नहीं है ना। वेद कथा कहानी नहीं है। हाँ, वेद तो सब मानते हैं। हाँ, ये तो वेद एक जैसे ये कबीर जी का सार शब्द ही अंतिम सत्य है, ऐसे वेद भी सत्य हैं। ये इनको कोई झुठला नहीं सकता है। माने ये पद्धत, प्रोसेस, ये जो सार शब्द वाली प्रोसेस है, या उसका ध्वनि कैसा होता है, क्या होता है, हाँ ये है। लेकिन इतना तो स्पष्ट बताया नहीं कि कान दबाने से जो ध्वनि प्राप्त होता है वही सी सार शब्द वाली होती है, वही महाशब्द। उन्होंने वेदों में उसको महाशब्द कहा है। अच्छा, उन्होंने सार शब्द नहीं कहा, उन्होंने महाशब्द कहा है। महाशब्द का अर्थ है वही उद्घोष, महाशब्द का उद्घोष होता है। लेकिन उन्होंने हमारे शरीर तक ही बोला है, उसके बाहर नहीं बोला है, क्योंकि बाहर वाली घटना तो परमात्मा से होगी ना। शरीर हमारा है, हम शरीर के है, जो भी हमें जांच करना है तो शरीर के माध्यम से करेंगे ना। लेकिन सार शब्द तो शरीर का माध्यम नहीं है, शरीर का तो कोई संबंध नहीं है, तो उससे तो परमात्मा का संबंध है। अगर सार शब्द वैश्विक है
माने शरीर छोड़ के, जो भी हम क्या कहते, शरीर के संबंध से छोड़कर अगर वो विधि ही है परमात्मा, बराबर, माने पूरे देखो परमात्मा हमारे शरीर में तो है ही, हमारे शरीर में तो काम कर रहा ही है, लेकिन वो कण कण में भी है, माने पूरे ब्रह्मांड में भी है ना। तो फिर अगर हमारे अंदर सार शब्द है, अगर हमने ऐसा कह दिए तो उससे काम नहीं चलेगा, उससे हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, वो तो है ही। और नहीं और वेद ही कह रहा है ना कि ऐसा ऐसा होता है, तो अगर ये तो होता है तो फिर वेदों ने ऐसा कहना चाहिए, कान दबाओ और ध्वनि सुनो, आपको मोक्ष हो जाएगा। उन्होंने वैसा नहीं लिखा है, उन्होंने उसके आगे भी प्रक्रिया दिए है। उन्होंने क्या लिखा है, वैसा ही क्या लिख के दिए, जैसे आपके शरीर में वो जो ध्वनि बज रही है वैसा ही ब्रह्मांड में बजती है। हाँ, अभी आ गया, अभी बजती है, तो उन्होंने तो लिख दिया। तो अभी जिसको सार शब्द प्राप्त हो गए फिर वही बता सकता है, हाँ बजती है, मैं तो सुन रहा हूँ, बराबर। ये सार शब्द ही इसका भेद समझ पाएगा। हाँ, अभी वो सार शब्द को ये किसके द्वारा आ गया, वो तो परमात्मा के द्वारा आ गया। वो तो आपकी ये नहीं ना, उसमें कुछ नहीं। हाँ, आपके हाथ में आपका शरीर है, आपके शरीर में आप कुछ भी खोजबीन कर सकते हो, कुछ भी साधना कर सकते हो जी, ध्यान कर सकते हो, वो तो आपका शरीर, आप कुछ भी करो, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपका विचार है, लेकिन सार शब्द इससे कोई प्रभावित नहीं होता। ये शरीरों का खेला ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा जैसा हमारा अंदर है तो वैसा बाहर भी है ना, क्योंकि बाहर पूरा ब्रह्मांड चला रहा है ना। उसका मतलब क्या है, हमारा भी शरीर चला रहा है, बात सही है, लेकिन ब्रह्मांड भी चला रहा है ना, तो हमारा अंदर शरीर चला रहा है, तो खुद परमात्मा ही कह रहे हैं ना कि इसी प्रकार तू मुझे जान। लेकिन ऐसा नहीं कहा कि तूने जान लिया तो तुझे मोक्ष मिलेगा, उसके आगे लिखा है उसने कि जब तुम्हारा जीव का जो तुम्हारे जो कर्म शेष है वो पूरे निशेष हो जाते हैं, क्या कहते, तभी तुम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो, बराबर। तो उसी मंत्रों में सार शब्द भी बता दिया है, ब्रह्मांड को भी सही कहा है कि मैं ब्रह्मांड में भी हूँ, ये भी कहा है, मैं जीव में भी हूँ, मैं शरीर में भी हूँ, ये भी पता चलता है ब्रह्मांड का, माने ये जो प्रकृति है उसका भी पता चलता है। और मैं बोल रहा, परमात्मा बोल रहा है, तो माने परमात्मा भी, माने तीनों वहां बराबर अलग अलग बता दिए है ना। अगर ये श्लोक परम शंकराचार्य जी को अगर उस टाइम उन्हें पता चलता तो वो भी फिर कहते अरे यह तो स्पष्ट, ये एक ही मंत्र में सब तीनों भी बराबर कहे। तीनों आ गए, और उसको नाम भी परमात्मा ही दिए। ये जो लोग बोलते हैं ना कि परमात्मा नहीं, वो तो पार ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा के ही आगे है, क्या क्या बताते। लेकिन ये श्लोक में, ये तो वेदों का श्लोक है ना, ये तो आप उसको तो झुटला नहीं सकते ना। आप तो जैसे कहते ना, कवि कोई कबीर कह दो, बराबर, इसको ये कह दो, वो तो आप मानने को बोल रहे हैं, यहाँ तो मानने की बात ही नहीं है। यहाँ तो स्पष्ट कह दिए कि परमात्मा, जीव, ब्रह्मांड, इसका साफ मतलब है, सब अलग अलग है ना, अलग उसमें ऐसे कोई कोरी कल्पना नहीं कही है कि हाँ एक परमात्मा ही सत्य है और बाकी कोरी कल्पना है। तो ऐसा है कि वेद जो होते हैं परमात्मा के मुख से कहते हैं ना, वो तो अपौरुषीय वाणी है। अपौरुषीय माने वो मैन मेड नहीं है, पुरुष ने उसका निर्माण नहीं किया है। हाँ, किसी पुरुष ने नहीं, ना किसी महापुरुष ने भी नहीं किया है, वो डायरेक्ट परमात्मा से आई है। उसको अपौरुषीय वाणी कहते हैं, वेद वाणी ही उसको कहते हैं। वो भाषा भी अलग है, सब कुछ अलग थलग है। तो इतना बड़ी बात है जो हमें मिला है, तो परमात्मा के लीला परमात्मा जाने। तो जो भी मिला है तो हमें सही मिला है, माने हमारा जो ट्रैक है, हम जो जिस रास्ते पे जा रहे हैं, हम बराबर जा रहे हैं, कोई संदेह नहीं है इसमें, कोई संदेह नहीं महाराज जी। और हमारा संदेह नहीं, हमारा ज्ञान नहीं है, हम पुरावे के साथ ज्ञान दे रहे, और पुरावा भी वेदों का दे रहे। नहीं, हम ऐसा नहीं है ना, ये तो 100 में भी 100 जोड़ दो फिर भी
मतलब सत्य के आगे न सत्य के न पीछे कुछ है न आगे कुछ है, सत्य तो बस अभी सत्य आपने ही बराबर है। कहा कि जो सत्य होता है एक न एक दिन उसका दिन आ ही जाता है, जो आज आ गया है। आ बराबर। गया है। अभी ये तो कोई अभी यहाँ तो कोई चालाकी नहीं चलेगी इनकी, नहीं नहीं कोई नहीं युक्ति नहीं प्रयुक्ति नहीं चलेगी भाई। अगर नहीं। तुमको सब मालूम था तो तुमने 20-30 साल से बहुत धर्म ग्रंथ बनाए, उसमें कहा लिखा है, आपने कहा जिक्र किया है, बताओ। वो तो गए नहीं ना। या आपने बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं, कहाँ कौन से वीडियो में कहाँ है? अभी तो मैंने तो वो तो उसका तो ये भी नहीं दिया है, मंत्र का जो किस वेद में है, कौन सा मंत्र, वो भी नहीं दिया है। वो तो मैंने सिर्फ पन्ना दिया है। मैं माने देख रहा हूँ, मेरे पास तो सब पूरा है। माने पूरा धर्म ग्रंथ ही मेरे पास है। तो बात ऐसी है कि देखो, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो ये लोग ऐसे लोगों को कुछ भी बता के अपने लोग बढ़ा रहे, ये कर रहे, तो ठीक है, लोग भी बढ़ रहे, लेकिन लोगों ने समझना चाहिए। चलो पहले के जमाना अलग था, अभी तो गूगल का युग है, गूगल का जमाना है, सब कुछ हमारे हाथों में है। थोड़ा अभ्यास करो। हम IAS हो जाते हैं, IPS MPS की बड़ी बड़ी इम्तिहान परीक्षा देते हैं। चलो जो बूढ़े हैं कि जिनका अभ्यास ही नहीं है, या उन्होंने उतना या बड़े बड़े पद नहीं किया, बड़ी बड़ी परीक्षा नहीं दी, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ देखो, सार शब्द भी है, सार शब्द कहाँ से आया वो भी है, जिस वेदों से लिया है वो वेद ग्रंथ भी है, और वो उसका मंत्र का क्या है, उसमें क्या क्या लिखा वो भी है, और वो भी है कि परमात्मा अलग होता है, जीव अलग होता है, और ब्रह्मांड माने ये प्रकृति अलग होती है, वो भी स्पष्ट लिखा है। और जीव की मुक्ति कब होती है वो भी उसने कहा है, निशेष कर्म होने के बाद ही आपको मोक्ष मिलेगा, ये भी कहा दिया है। सात शब्द के बारे में बता दिया है, और वो कैसा होता है, उसकी ध्वनि कैसी होती है वो भी बता दिया है। अभी अभी क्या चाहिए, इसके आगे क्या होगा? अब कुछ है ही नहीं तो चाहिए क्या? हाँ, ऐसा कहते हैं ना, जो सोने का सॉन्ग लेता है, ढोंग करता है, जो ढोंगी है, सोने का नाटक कर रहा है, तो उसको कैसे जगाया जाएगा? उसको कैसा जगाया जाएगा? उसको कोई जगा नहीं सकता है ना, उसको कोई जगा नहीं सकता। बराबर। तो चलो, हमें तो उतना तो कोई परीक्षा देने का टाइम नहीं आया। परमात्मा ने सहज में सब कुछ दे दिया, सहज में दे दिया। अब देखो ये है ना कि जिसको परमात्मा ने चुना है ना, क्योंकि ये तो ऊपर वाले का चॉइस है। ऊपर वाले की नजर में कौन बंदा किस काम करने लायक है, ये तो वही जानता है ना। सबको सब चीज तो नहीं मिलेगी। संसार में किसी को भी देख लो, कोई भी चीज क्या सबके पास बराबर थोड़ी होती है। तो परमात्मा किसको ये निमित्त बनाता है, तो अब सबको 10-20 को तो नहीं बनाएगा, कोई एक ही निमित्त बनेगा। अब निमित्त कोई एक बनेगा, बाकी सभी तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, खाली तो नहीं बैठेंगे। लोग कैसा तो है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, करने दो इनको। ऐसा है कि देखो, लोग पहली बात इसको विश्वास नहीं करते, परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं। परमात्मा मानते हैं, लेकिन वो बोलते हैं एक ही है, हम खुद परमात्मा को ढूंढने वाले हैं, हम ही परमात्मा है। तो वो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि वो कहते हैं कि आपको सार शब्द प्राप्त हो गया, आप उस सार शब्द में डूबे हुए हैं, वो आपको उस अनुभूति में आप हो, तो ये कैसा क्या समझ में आएगा? अरे भाई, एक वायर भी होती ना 440 वोल्ट वाली, इतनी दूरी है ना, जो इस बात को जो बता रहे हैं, आप जिसके बारे में बोलना चाह रहे हो, ये लोग इतने दूर हैं कि इनको कई जन्म लेने पड़ेंगे, तब कहीं इनको थोड़ा कुछ संकेत मिलेगा। नहीं, ये लोगों ने जो सगुन परमात्मा पकड़ के रखा है ना, मनुष्य देहधारी वाला परमात्मा पकड़ के रखा है ना भाई। अब अगर एक समंदर है, एक सागर है, इतना बड़ा सागर होता है, समंदर कितना बड़ा होता है कि नहीं? असीम है वो तो। अगर अभी उसके आजू बाजू कितने देश है, या समंदर के ऊपर कितने व्यापार हो रहे, सब कुछ जीवन लोगों का चल रहा है, सब कुछ चल रहा है कि नहीं?
हाँ। लेकिन अगर ये पूरा समंदर हम एक बोतल में बंदिस्त कर लिए तो क्या होगा, बाकी देश कैसे चलेंगे, और किसका जीवन चलेगा क्या? वैसे ये पूरा ब्रह्मांड चलाने वाला परमात्मा है, ये बोले उसको सगुण रूप में आता है। जैसे मैंने कहा ना कि समंदर को बोतल में कर दिए, तो उसका वो समंदर का मैंने एक आकार में एक बोतल में पूरा समंदर भर दिए, बंद कर दिए, आकार दे दिए ना, एक तो बाकी जो फिर वो समंदर के सहारे जो देश चल रहे हैं, जो व्यापार उद्यम चल रहे हैं, या जीवन चल रहा है, या जो जीवन चक्र चल रहा है, सब जो वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी वो बोतल में सीमित हो गए ना। वैसा वो परमात्मा जो सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे जो परमात्मा है, वो कण कण में रम रहा है। अगर किसी के माध्यम से सगुण हो गया तो बाकी फिर कारोबार का क्या हो जाएगा? सब कारोबार ये हो जाएगा ना, लड़ जाएगा ना। लड़खड़ा जाएगा कि नहीं? कितनी सहज बात है। तो ऐसा परमात्मा क्यों करेगा? उसको वो नहीं है, उसकी पावर ही वैसी नहीं है, वो नहीं कर सकता वैसा। नहीं। तो ये बोले कि परमात्मा सर्व सामर्थ्यशाली है, तो फिर वो सगुण होने में डरता है क्या? सगुण होने में डरता ये बात नहीं है। सर्व सामर्थ्य का मतलब ऐसा कतई नहीं कहना कि फिर सर्व सामर्थ्य तो फिर वो तो 1 से 2 परमात्मा बनाएगा, 2 से 1000 परमात्मा बनाएगा। क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि वो तो सर्व सामर्थ्यशाली, वो तो कुछ भी करेगा, फिर भी करेगा, और वो खुद को नष्ट भी करेगा। मगर इनके पास समझने की सामर्थ्य नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है। वो जो सर्व सामर्थ्य का मतलब वहां साफ लिखा है, सर्व सामर्थ्य का मतलब वो जो भी करता है वो खुद के ही ज्ञान से करता है, वो किसी का भी सहारा नहीं लेता, इसलिए उसको सर्व सामर्थ्यशाली कहा है। उसके लिए तो ये उल्टा कहते कि फिर वो सगुन, उसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं, क्या जरूरत है? सगुन बन के देखो, शरीर का सहारा तो लेना पड़ेगा कि नहीं? लेना पड़ेगा। तो फिर वो सर्व सामर्थ्यशाली, हम जो कहते सर्व सामर्थ्यशाली का मतलब ये है कि वो किसी का सहारा माने किसी ज्ञान का सहारा नहीं लेता, या जो भी सहारे होते हैं, जो करोड़ों सहारे होंगे, वो सहारा नहीं लेता। तो वो शरीर के माध्यम से क्यों आएगा? शरीर का सहारा क्यों लेगा, या माया का सहारा क्यों लेगा? जो 35 लाख ब्रह्मांड को अपने सहारे पर, अपने इशारे पर, उसके ज्ञान से चला रहे हैं, अपने ज्ञान से, है ना। तो उसे हमारी क्या जरूरत है सहारा लेने की? वो तो देने वाला है सहारा, वो लेने वाला थोड़ी है। मनुष्य में आने की और तो खुद को बंदिस्त करने में वो क्यों करेगा बंदिस्त? क्यों करेगा बंदिस्त? तो कहने का मतलब है कि ये लोग का उतना पहुंच नहीं है बोल करके ये लोग अपना अपना बुद्धि, अपना अपना विचार, अपनी अपना सोच लगा रहे हैं। ऐसा समझो कि ये सब शंकराचार्य जी की ये वहां से चला आया है ना। बोले हो, ये शंकराचार्य जी उन्होंने बहुत टिप्पणियां निकलती हैं। उन्होंने क्यों कहा है, क्या नहीं कहा है, किस वजह से कहा है, किस कारण से कहा है, किस परिस्थिति में वैसे कहा है, क्यों कहा के चले गए, वहां तक नहीं जा रहे ना ये लोग, वहां तक जाएंगे ही नहीं। वो नहीं जाएंगे। बस उन्होंने कह दिए कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बस जगत मिथ्या ही है। अरे ये नाम के शंकराचार्य हैं महाराज जी, केवल आज के समय में तो सिर्फ ये नाम के हैं, काम नहीं है इनका। शंकराचार्य का काम नहीं, सिर्फ नाम है बस। हाँ ठीक है, जो भी है, लेकिन आज मैं वही बोल रहा हूँ, 99 वो फॉलो हो रहे ना, सब कर रहे ना, सभी धर्म पंथ वही फॉलो कर रहे ना, एक परमात्मा ही मान रहे, बाकी सब झूठ मान रहे ना। फिर और उसमें तो फिर सगुण परमात्मा को भी मान रहे, निर्गुण परमात्मा को मान रहे, सब कुछ खिचड़ी कर दी ना। पत्थर को भी मानो, इसको भी मानो, तो ये गड़बड़ हो रही। माने नियम चल नहीं रहा ना, परमात्मा का नियम हो, सब गड़बड़ है, ये मान लो। तो खुद परमात्मा, सब जगह गड़बड़ है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो वो खुद क्यों ऐसा छोटे में व्याप्त हो जाएगा? नहीं। जो असीम है वो सीमा में क्यों आ जाएगा? वो सीमा में आ ही नहीं सकता है वो। हम अपनी तुच्छ बुद्धि से भले ये विचार बना सकते हैं,
मगर असीम बाला कभी सीमा के अंदर हो ही नहीं सकता है, वो तो सारी सीमाओं के परे का है वो। हाँ, तो अब ये लोग को पहुंच नहीं है, बात बस यहीं पर है और कोई बात नहीं। नहीं, इनके दिमाग में नहीं आता कि सगुन निर्गुण के परे कैसा क्या। अब देखो एक वायर होती ना जिसमें करंट जाता है, दिखने में तो हमको कोई बोलेगा कि ये तो वायर है, प्लास्टिक है। हाँ बराबर, लेकिन प्लास्टिक है लेकिन उसके अंदर करंट जा रहा है ना, उस करंट को आप हाथ लगाओ तो झटका बैठेगा कि नहीं, पता चलेगा तब। लेकिन बाहर से समझ रहा है कि करंट चल रहा है। हाँ, तो वैसा ही हमारे अंदर जो चल रहा है, हाँ, सार शब्द चल रहा है, वो कोई समझने वाली बात है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो उसको आप वो जो करंट है उसको आप सगुन में कैसे लाने की कोशिश कर रहे? नहीं 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 नहीं। उसका तुम कैसा स्केच निकालेंगे, ड्राइंग निकालेंगे, करंट ये है। महाराज जी बहुत गहराई की बात है, ठीक है। वो वायर का आप फोटो निकालो तो उसमें वो करंट का फोटो आएगा ही नहीं है, नहीं आएगा। तो वो अनुभूति वाला विषय है। हाँ। माने जब आप उसको हाथ लगाएंगे तभी आपको वो झटका बैठेगा, ये हो गया अनुभव। हाँ। आपको हो गया। हाँ। लेकिन वैसा वो परमात्मा है, वो कण कण में है, बराबर है, लेकिन जब तक उसकी आपको अनुभूति नहीं होती, माने परमात्मा ही आपको अनुभूति देने वाला है, आप अनुभूति करने वाले हो, अनुभूति कर देने वाला परमात्मा है। ये जब कराने वाला परमात्मा है, हम करने वाले हैं। हाँ, ये कर सकते हैं। ये योग जब तक नहीं होता तब तक ये नहीं होगा। जब आप वो तार को छुएंगे, जब आपका योग हो जाएगा, तभी ये संभव है। हाँ, तब उसी दिन ये अनुभूति हो जाएगी कि करंट है कि नहीं है। तो करंट कैसा होता है तभी अनुभूति होगी। तो उसका कोई आकार नहीं है, करंट का आकार नहीं, बस उसके हम अनुभूति कर सकते हैं। अरे हाँ, ये करंट है। अब जैसे धरती आकाश के बीच का कोई आकार ही नहीं है, धरती आकाश के बीच में जो हम गैप देख रहे हैं, इसका कोई आकार है क्या? नहीं, बराबर है ना। अभी आप और मैं समझो लाखों किलोमीटर दूर है, कोसों दूर है, हजारों कोसों दूर है, तो हमारे में कोई वायर है क्या? दिख रही है कोई वायर? नहीं, बराबर कि नहीं। लेकिन इसी हवा में करोड़ों फोन चालू होंगे कि नहीं, आपसे लेकर मेरे तक करोड़ों करोड़ों फोन चालू है, लेकिन एक दूसरे को घुस रहे हैं क्या? नहीं। तो ये लोग बोलते हैं अगर तुमको सार शब्द प्राप्त होगा, मुझे क्यों नहीं हो रहा है? माने मुझे नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको भी नहीं हुआ, ऐसा कैसा क्या है? यही कहेंगे ना। और इनके पास शब्द भी नहीं है कुछ आगे बोलने की। प्रणाली है ये, क्या इसको क्या कहेंगे? प्रणाली है ये। परमात्मा की प्रणाली से काम चलता है, वो कोई नियम से काम चल रहा है बराबर। तो वो हमारे दिमाग के परे है, इसलिए तो हम मनुष्य है ना। बिल्कुल, हम शरीर के सारे, बुद्धि के सारे, मन के सारे है, सबके सारे। हम देख भी रहे हैं तो हमें ये आंखों का सहारा लेना पड़ता है, बात करनी है तो मुंह का सहारा लेना पड़ता है, श्वासोश्वास लेना तो कान का, नाक का, सुनने के लिए कान का। तो माने हम जो जीवात्मा है वो सहारा वाला है, परमात्मा बिगैर सहारे वाला, इसलिए वो सर्व सामर्थ्यशाली है। ये दोनों में फर्क है। तो हम कभी भी परमात्मा नहीं बन सकते, नहीं। और हमारे अंदर कोई परमात्मा नहीं ऐसा आ सकता। हाँ, परमात्मा देखो, वो जो लाइट है, हमें अगर प्रकाश चाहिए तो वो लाइट के अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं, उसका प्रकाश हमें आ रहा है ना, बस काम हो रहा है ना। बिल्कुल, हमें सूरज का प्रकाश महत्वपूर्ण है क्या? सूरज महत्व क्या? सुंदर है, सूरज के अंदर घुसना है। सूरज के अंदर घुसेंगे तो आप जल के खाक हो जाएंगे, जल के खाक हो जाएंगे। बल्ब के अंदर जाओगे तो वहीं चिपक जाओगे, है ना। अरे आपको लाइट चाहिए, रोशनी चाहिए, वो आपको मिल रहा है। हाँ, तो ये वो देने के लिए प्रकाश, हमारे अंदर प्रकाश देने के लिए वो खुद तो नहीं आता ना चल के, बराबर उसका प्रणाली से काम होता है। ये तो भौतिक है, ये तो दिखने वाली बात है, समझने वाली बात है, ये तो विज्ञान है। लेकिन परमात्मा वाली बात इससे उल्टी है। वो तो जैसे सूरज जैसा एक जगह तो नहीं है, वो तो हर जगह है, हर जगह है वो। ये तो प्रकृति वाला एक सूर्य का हमने उदाहरण दे दिया है। वैसे ये लोग बोलते हैं कि जैसे प्रकृति वाला उदाहरण, वैसे ही परमात्मा कहीं तो बैठा है, उसकी शक्ति काम कर रही है। नहीं,
वो कोई एक जगह बैठा ही नहीं है, उसको बैठने की कोई जरूरत नहीं है। बैठने वाला होगा तो फिर इनका माने ये सब लोग क्या कर रहे, कैसे भी करे परमात्मा को सगुन में लाना, और सगुन में भी कैसा लाना, मनुष्य रूप में ही लाना। मनुष्य रूप में लाने के बाद इनका कहना है कि वही मनुष्य मैं हूँ, माने मैं ही परमात्मा हूँ। ये और फिर मेरी आरती पूजा करो, मेरी वाहवाही करो, और मैं ही परमात्मा हूँ, ये समझाने के लिए ये पूरा चक्कर है गुरु गुमराह करने का। ये बहुत बड़ा गुमान है लोगों को। हाँ, समझते नहीं लोग। बहुत बड़ा गुमान। अभी जो आपने कहा कि घुमा फिरा करके सगुण का सहारा ले करके वो ये अपने आप पे उतर आते हैं। हाँ, अपने आप को सिद्ध करना है, परमात्मा की मैं ही हूँ। ये सिद्ध करने के लिए ये सब खिचड़ी पक रही है, बाकी कुछ नहीं तो क्या जरूरत है। जो परमात्मा उसका काम कर रहा है वो आपको कोई पूछने को नहीं आ रहा है। उसका जिसको प्राप्त होना है वो हो रहा है, जिसको नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। उसको आप गाली दो या उसकी मान बड़े करो, उसका काम हो जो भी है, जो भी हमारे जो कर्म धर्म होते हैं, जो भाग्य होता है उसके अनुसार जिसको देना है वो दे ही देता है। लेकिन ये जो ये चल रहा है ना कि परमात्मा को सगुन में लाओ, परमात्मा को सगुन में रखो, कोई राजा जैसे उसको बिठाओ, और फिर वही सब कुछ नियंत्रण में कर रहा है, और फिर वही मैं हूँ। ये क्या इससे क्या होने वाला है, किसका भला होने वाला है। और ये मान भी लिया, चलो मान भी लिया कि सगुन परमात्मा है, तो उससे क्या, उसको मोक्ष मिलने वाला है आपको नहीं, मान लिया हमने। तो ये फिर ये चक्कर लोगों को क्यों घुमा रहे हैं। जो महत्वपूर्ण लोगों को मोक्ष मिलना चाहिए, जितने जी समझना चाहिए वो बात करो ना। ये सगुन है या निर्गुण है, इसमें है या नहीं है, या हमारा सही है, ये बहस से, ये अंडा पहले कि मुर्गा पहली, ये बहस से आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। हो सकता है आपका सही है, लेकिन क्या उससे आगे क्या, मोक्ष तो उनको चाहिए भी नहीं। हाँ, तो वो सिद्ध हो गया कि वही परमात्मा है, तो फिर बाकी सब कुछ आपे आप हो जाता है। जो होना है वो हो जाता है, माने शिष्य बढ़ जाते हैं, उनकी मान बड़े हो जाती है। मोक्ष से इनको कोई लेना देना नहीं। तो खुद को भी लेना देना नहीं है, तो सामने वाले को क्यों हम लेना देना के चक्कर में फंसाएंगे, है ना। हमारी वाहवाहीगिरी में आ जाओ, ठीक है, हम शंकराचार्य हैं, हम फलाने चाह रहे हैं, हम ढिकाने चाह रहे हैं, हम इतने मतलब पहुंचे हुए हैं, सारे संसार में हमारा बोलवाला है। बस इसी में ये लोग मान बढ़ाई के अंदर ही बैठे हैं, और मान बढ़ाई ही इनको चाहिए। मुक्ति उक्ति से इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुक्ति में वो इनको सुख नहीं मिलेगा जो सुख अभी ये भोग रहे हैं, है ना। अरबों खरबों में बैठे हुए हैं। मुक्ति के नाम पर खुद को परमात्मा घोषित कर देना, अपने आप की पूजा करवा लेना, पूरी दुनिया को गुमराह बना देना, अपने पास बुला लेना, बस यही है। बस यही इनके पास है ना, कुछ नहीं। ये बात है। मुक्ति से इनका कोई लेना देना नहीं, इनको चाहिए भी नहीं मुक्ति। इनके अगर बस में होना तो ये हमेशा हमेशा के लिए यहाँ अमर पद लेके बैठ जाए। जो इनके ठाट वाट, जो इनका रुतवा चलता है ना, हाँ, ये रुतवा से ये लोग बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। हाँ, ये बात है। तो जो दीक्षा के बारे में आप बता रहे थे, तो दीक्षा तो आपको देखो ऐसा है कि वहाँ पहले ये जो होता है, जो गुरु मंत्र होता है वो ऋषि परंपरा से, महर्षि परंपरा से मिलता है, बराबर। जो मेरे पास आया है तो हम देखते, लेकिन अभी तो व्हाट्सएप में दे रहे, लेकिन उसका एक नियम ऐसा होता है कि वो जैसे आपको दे दिए, आपने ले लिए, आप उसका लाभ भी उठा रहे, ठीक है, लेकिन कभी न कभी, माने मरते दम तक कभी न कभी वो मेरे मुख से आपके इसमें कान में जाना ही चाहिए। मैं माने मुख से, और मैं जो बोलूंगा मुख से आप वो सुनना चाहिए। ये यहाँ तक, वो उसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं है, लेकिन एक बार प्रैक्टिकल में वो घटना घटनी चाहिए। फिर इसीलिए जो हम घूम रहे हैं ना, यहाँ वहाँ जा रहे हैं ना, तो इसलिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने लेके रखा है,
लेकिन वो हमारे पास आ नहीं सकते, उतना पैसा नहीं है, सुविधा नहीं है, या बीमार है, या बूढ़े है, या कुछ कारण के वजह से नहीं आ सकते, बहुत सारे कारण हो सकते। तो हमारा कर्तव्य है ना, अभी उन्होंने ले लिया है, तो फिर उनके पास गए तो फिर वही वो प्रोग्राम करना है हमें कि बस उनको वही मंत्र हम मुख से बोल देंगे, बस वो सुन लेंगे, हो गया। अच्छा। हाँ, तो ये घटना कभी न कभी मरते दम तक एक बार तो भी होनी चाहिए। तो ये गुरु मंत्र का क्या कहते हैं, सार्थक होगा। अच्छा, बराबर, बाकी कुछ उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा। तो जैसे बंगाल क्षेत्र का कोई व्यक्ति है आपके संपर्क में? बहुत है, इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रुप में आप शामिल होते जाओ। ग्रुप में फिर सब लोग मिलते हैं, अलग अलग ठिकानों पे पता चलता है। और ऐसे ही आपने सवाल किए, तो फिर लोग बराबर जो है वो, क्योंकि हम क्या करते हैं, ज्यादा हमारा उनका नंबर रहता है। हम ज्यादा किसी के प्राइवेट जीवन में ये नहीं कि आपका पूरा नाम क्या है, लोग जिसने बताया ठीक है, नहीं बताया तो भी हमें क्या करना है, हमें बस परमात्मा का संदेश आप तक पहुंचना है। या आप भी कहीं से भी आए हमारा संदेश सुनने के लिए, तो हम वो संदेश देते, बाकी हमें क्या करना है उससे। तो फिर ये बातें होती है। ग्रुप इसलिए बनाया जाता है ना, जब आप ग्रुप में आ जाती है तो फिर आप वो सवाल कर सकते कि हमारे इसमें सार शब्दी परिवार में कौन कहाँ रहने वाला है, या ये फलाना राज्य के कौन कौन है, या इसी शहर के कौन कौन है, तो फिर वो मिल जाते हैं। ऐसा मुझे कहना है, ऐसे हजारों की तादाद में लोग है ना। अच्छा, हाँ, तो मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे वो भेज देता हूँ बस। अच्छा, चलो ठीक है, और कोई पूछना है? नहीं महाराज जी, और क्या पूछना है, जो संदेश हमको देना था वो तो आपको हम दे दिए ना। अब जैसा होगा तो अब वैसा आप बताएंगे। हाँ, चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।